नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपेंद्र सिंह राठौर आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक नरेशन के बारे में, नरेशन यानी कि स्पीच, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज वहीं से सेकेंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। और चलिए तो बिना समय गवाए हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल बना रखी है, जो टेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हमें हेल्प करेगी। जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के जगह आते हैं, और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जब हमें यहाँ पर आपको एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है, जो सेंटेंस है, तो देखिए हमने कल क्या पढ़ा था। कल एक रिकैप कर लेते हैं। हमने जो चीजें पढ़ी थी, जैसे ही सेड, यहाँ पर ही सेड, ये सेड क्या है? एक रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड है एक रिपोर्टिंग वर्ब। और हमने कल ये भी देखा था, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप आपको कल की ये बातें याद होंगी। और ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में ही सेड टू मी, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो अब देखिए, हम जब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस देख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट में यही सेंटेंस चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्ट में यही सेंटेंस चेंज होता है। तो जो सेंटेंस चेंज होता है, तो हमें वो चेंज के लिए हमें क्या क्या चेंज करने हैं, तो आइए देखिए। यहाँ पर आपको आई दिख रहा है। आई एक क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट वो भी कैसा? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये एक प्रोनाउन है। तो अब हमें ये प्रोनाउन, हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोनाउन चेंज होते हैं और टेंसेस चेंज होते हैं। हमने कल आपको बताया था कि जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं, वो पास्ट में चेंज होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस टेंस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही, अब देखिए कल हमने एक चीज और बताई थी आपको कि ही सेड टू मी। जब हमारे पास मी ऑब्जेक्ट है, ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब मी ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम सेड की जगह टोल्ड का उपयोग करते हैं। ही टोल्ड मी। अब ही टोल्ड मी, और जो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब आई की जगह, अब देखिए, अब यहाँ पर जो आई प्रोनाउन आ गया, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हमें चेंज करना है। देखो इस टेबल में हम देख रहे थे कि आई कहाँ आ रहा है? यहाँ। आई क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है और नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि कर्ता कारक। तो आई जो होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन यानी आई है, तो वो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ही। तो अब यहाँ पर आई है, तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई का हम क्या बना देंगे? वहां ही है तो ही बना देंगे। और एक और चीज पॉइंट याद रखें, जब रिपोर्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को, तो आई की जगह ही हुआ, और ही प्रोनाउन हमेशा कैपिटल से, प्रोनाउन जितने भी होंगे वो कैपिटल से स्टार्ट होंगे। तो अब हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब आप इस सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं? हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ये सेंटेंस एक हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क को he had लग जाएगा, क्योंकि he had एक पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो he had कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, तो he had
कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है, he had completed, और my का क्या हो जाएगा, his हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, he है, और he का जो हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन में पॉसेसिव केस his होता है, तो his, और अगर ये he यानी कि मेल है तो मेल के लिए his आता है, अगर यहाँ पर she होता तो she के लिए her आता, और he told me that he had completed his work। तो हमने यहाँ पर ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। तो हमें ये बात समझ में आई कि कोई भी पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं। अब एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको उसकी और चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कैसे, सी सेड टू मी, यू आर अ जीनियस। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सी, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, तो सी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी टोल्ड मी, और यहाँ पर डैट आएगा, और डैट के बाद अब यहाँ पर देखिए यू, यू एक सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा अगर यू आ रहा है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी का हम क्या बनाएंगे, आई। शी टोल्ड मी दैट आई वाज अ जीनियस। ठीक है, कंप्लीट। तो दोनों अभी हमने इस वीडियो में देखे कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम उसको, मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें पहले से बेहतर लगी होंगी और आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। और ये टेबल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी और मी, अस, माइन, माय, अवर और अवर्स। सेकंड पर्सन में यू, यू और योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ही आता है मेल के लिए, सी आता है फीमेल के लिए और इट आता है कॉमन जेंडर के लिए। और या फिर जो ऐसी चीजें होती हैं जिन निर्जीव होती हैं, जिनमें कोई प्राण नहीं होते। और दे एक प्लूरल है, दे मतलब वह है। अब इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम और सी का हर, इट का इट, दे का देम। और बाकी ये पॉजिटिव केस है, हिज, हर, हर्स, इट, देयर और देयर्स। तो इस टेबल से हमें चीजें को समझने में आसानी हुई कि हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। बाकी टेंसेस प्रेजेंट के पास्ट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग से उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मिलते हैं अगले सेशन में।